हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत लिंग वाले टॉपिक को लेकर आया हूं, जिससे संबंधित 50 प्रश्न इस वीडियो में हैं। यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं संज्ञा से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी तो उसे देख लें, उसके बाद इस पर आएँ। इस तरह से मैं कुल 30 वीडियो अपलोड करूंगा 15 से 20 मिनट की, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न होंगे जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा में पूछे गए हैं। उन PYQ सभी प्रश्नों को, जो 1500 प्रश्न हैं, उनको मैं तैयार करा दूंगा। तो यकीन मानिए, जो 37 प्रश्न हिंदी के यूपी पुलिस में आएंगे, उनमें से 1-2 प्रश्नों को छोड़कर आप पूरे के पूरे प्रश्न सही लगा पाएंगे, यदि इन वीडियोज को आपने एक बार देख लिया और रिवीजन कर लिया तो। चलिए, पहले प्रश्न को देखने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। कठिन कठिन प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़े हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे एक कवि लिखा हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ऋषि का ऋषिका, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है, महान का महती होता है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। आप अभी क्वेश्चन भी लगवाएंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न 50 ही हैं, लेकिन मैंने इस तरह से टोटल 65 प्रश्न लिए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। नेता का क्या होता है? नेत्री। विजेता का विजेत्री, दाता का दात्री, वक्ता का वक्त्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का धात्री। आप देख सकते हो लास्ट में जब ता आ जाता है तो ता किस में बदल जाता है? ता ये त्री में बदल जाता है। आप देख सकते हो बार बार, जैसे कि नेता नेत्री, विजेता विजेत्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री, कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री। तो ता किस में बदल रहा? त्री में। इस तरह से आगे देखते हैं। आयुष्मान आयुष्मती, विद्वान विद्युमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, भाग्यमान भाग्यमती, भाग्यवती, भाग्यवान तो भाग्यवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, सत्यवान सत्यवती, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, परोपकारी परोपकारिणी। आगे देखते हैं। अपराधी अपराधिन, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथनी, हंस हंसनी, विदुर विधवा, वर वधू। आगे देखते हैं। पुरुष स्त्री, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, सम्राज्ञ सम्राज्ञी, युवा युवती। आगे देखते हैं। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहा। तो भवदीय भवदिया, शिष्य शिष्या, सज्जन सज्जना, बिलाव बिल्ली, ठटेरा ठटेरिन, हलवाई हलवाइन। आगे देखते हैं, थोड़े और रह गए हैं। पापी पापनी, अभिमानी अभिमानिनी, अभिमानिनी, मनस्वी मनस्विनी, कुम्हार कुम्हारिन, वाघ वाघिन, गेंडा मादा गेंडा। अच्छा, देश का ध्यान रखना, गेंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा गेंडा। जैसे चील, चील का क्या होगा? नर चील, क्योंकि चील अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, तो नर चील को पुल्लिंग बनाने के लिए नर चील लगाने पड़ेगा। आगे देखते हैं। जैसे कोयल, कोयल अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो इसे नर कोयल करने पड़ेगा। जैसे भेड़िया, तो भेड़िया अपने आप में पुल्लिंग है ये, तो इसे मादा भेड़िया करने पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। जैसे मच्छर अपने आप में पुल्लिंग है, तो इसे मादा मच्छर करने पड़ेगा। जैसे प्रेड़ेता प्रेड़ेत्री, मैंने बताया था ता का क्या हो जाता? ता का त्री हो जाता है। आप देख रहे हैं, तो त्री, जैसे कि प्रेड़ेता प्रेड़ेत्री। आगे देखते हैं। सुवक्ता सुवक्त्री, शुभाकांक्षा शुभाकांक्षी, शुभाकांक्षी शुभाकांक्षी, हितकारी हितकारिणी। जहां जहां री आएगा ना, री, इसका डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। आप देख सकते हैं, जैसे कि हितकारी हितकारिणी। जैसे यशस्विनी, यश यशवी यश यशविनी, तेजस्वी तेजस्विनी, इंद्र इंद्राणी। आगे देखते हैं। भव भवानी, सर्व सर्वाणी। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। मृदुवान मृदुवती, रूपवान रूपवती, आयुष्मान आयुष्मती, सुत सुता। आप देख सकते हैं, पीछे अगर ना आ जाए तो ना का ती हो जाता है, देख सकते हैं आप। जैसे कि भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, आयुष्मान आयुष्मती। आगे देखते हैं। सुत का क्या हो जाता है? सुता। अनुज का अनुजा, अग्रज का अग्रजा। अग्रज माने होता है जो पहले जन्मा हो। अच्छा, अब देखते हैं प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पुल्लिंग। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपको पाया दया,
कैसे पहचानेंगे? जैसे इनको वाक्य प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का क्या करेंगे हम? वाक्य प्रयोग। जैसे दया लिखा हुआ है तो अब हम देखेंगे मुझे दया आ गई कि मुझे दया आ गया। तो इसमें देखेंगे दया आ गई यानी कि दया कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे माया, तो कहते हैं माया आ गई, या हमारे पास बहुत सारी माया है कि बहुत सारा माया है। माया आ गई कि माया आ गया, तो अब देखेंगे माया आ गई, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है, दया है, ये दोनों स्त्रीलिंग हो गए। अच्छा, आभार और भाषा। अच्छा, भाषा को देखते हैं तो आपकी भाषा कैसी है? आपकी भाषा बहुत खराब है, तो आपकी भाषा की आपका भाषा, तो आप देखेंगे वाक्य प्रयोग में कि आपकी भाषा, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग हुआ। तो आभार, आभार कैसा शब्द हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत बहुत आभार। क्या आप ऐसे बोलेंगे कि आपकी बहुत बहुत आभार? ऐसे नहीं बोलेंगे ना। तो इसे देखते हैं ये क्या है? पुल्लिंग है। इसी तरह से प्रत्येक शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे हम। जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। क्या होता है? कवियत्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें वर्तनी भी पूछी जाती है। ये तीनों वर्तनियां गलत हैं इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है? अच्छा, हीरा कैसा है? मेरे पास हीरा है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसका मतलब कोई एक शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। 3 पुल्लिंग होंगे। तो हीरा कैसा है? ये पुल्लिंग है। मोती, मेरे पास मोती है, बिल्कुल। मेरे पास तेरे मोती कैसा है? बिल्कुल, तो पुल्लिंग हो गया। हीरा कैसा है? पुल्लिंग हो गया। चांदी कैसा है? कि चांदी कैसी है। नीलम, अच्छा इसमें क्या होगा? चांदी कैसी है, क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग होता है और नीलम क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी उसका हो गया राइट आंसर। आगे देखते हैं, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषिका होता है। ऋषिका क्या होता है? ऋषिका। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग शब्द का समूह नहीं है? तो देखते हैं, गंगा कैसी है, यमुना कैसी है, सरस्वती कैसी है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना। तो ये स्त्रीलिंग नहीं है ये। अच्छा, ये तो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। अच्छा, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी जो भाषाएं होती हैं वो सदैव कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी कैसी है, अंग्रेजी कैसी है, जापानी कैसी है, इस तरह से करके। कि हिंदी कैसा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, हिंदी कैसी है ये बोलेंगे। तो ये तीनों जापानी और अंग्रेजी, हिंदी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। अब देखते हैं, पर्वत, अरावली कैसा है, हिमालय कैसा है, विंध्याचल कैसा है। तो आपको ध्यान रखना, पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पृथ्वी कैसी है, तिथि कैसी है, राशि कैसी है, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा था? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें तीनों तीनों क्या है? इसमें तीनों के तीनों पुल्लिंग है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बेटा क्या होता है? विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बाकी 3 स्त्रीलिंग। अच्छा, सजावट कैसी है? तो स्त्रीलिंग हो गया। घबराहट बहुत है, घबराहट कैसी है? तो स्त्रीलिंग हो गया। छाछ कैसी है? बिल्कुल स्त्रीलिंग। दही कैसा है? कि दही बगर गई, कि दही बगर गया। आपको बोलेंगे दही बगर गया, इसका मतलब दही कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। आगे चलते हैं, ठठेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तन करो, इसका मतलब ये ठठेरा पुल्लिंग है तो इसे स्त्रीलिंग बनाओ। तो इसका क्या होगा? ठठेरिन। राइट आंसर क्या होगा? ठठेरिन। ठठेरी नहीं होगा, ठठेरिणी नहीं होगा, ठठेरिनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे चलते हैं, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सम्राट का सम्राटी नहीं होगा, सम्राटनी नहीं होगा, सम्राठिनी नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी होगा सम्राज्ञी। आगे देखते हैं, प्रश्न 10, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग। अच्छा, आपको बता दें, जितने भी वृक्ष होते हैं और फल होते हैं, उन सभी वृक्ष और सभी फल पुल्लिंग होते हैं। एक आधे को छोड़ दें, जैसे लीची, लीची को छोड़ दें, ऐसे एक आधे फल को छोड़ दें, जैसे इमली को छोड़ दें, इमली स्त्रीलिंग होता है। तो 1-2 फल वृक्षों को छोड़ के सारे के सारे फल और वृक्ष क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो जामुन, केला, आम ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अच्छा, और पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, पुस्तक, कलम, स्याही, तो ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है, नहीं होगा। हाथ, पैर और कान। एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ? पुस्तक। पुस्तक कैसी है, कलम कैसी है, स्याही कैसी है? जो तीनों के तीनों क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कान फूट गया, तो ये तीनों के तीनों पुल्लिंग होंगे। ये गलत, नीचे वाला भी गलत, क्योंकि हिमालय कैसा है, सागर कैसा है, आकाश कैसा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाक्य प्रयोग से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये यूपी कांस्टेबल
और एएसआई और यूपी लेखपाल जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। क्या होता है? वीरांगना। इसमें एक शब्द वीर लगा हुआ है, वीर के साथ में एक शब्द लगा अंगना। क्या लगाया हुआ है? अंगना। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, हमारे पास पेन नहीं है इसलिए थोड़ा राइटिंग। अंगना। तो अंगना माने क्या होता है? स्त्री। तो वीर प्लस अंगना, तो वीर माने होता है बहादुर और अंगना माने स्त्री। तो वीर स्त्री क्या बोलते हैं? वीरांगना। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपको पता है ता जहां कहीं लगा हो तो ता का क्या हो जाता है? त्री हो जाता है। तो ता का त्री हो जाएगा, यानी कि दात्री। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान कैसी है? स्त्रीलिंग है। सवारी कैसी है? स्त्रीलिंग है। भेड़िया कैसा है? अच्छा, भेड़िया जो है ना ये पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा भेड़िया लगाने पड़ेगा इसके साथ। बुलबुल ये ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो साधु का क्या होता है? साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हाथी का होता है हथनी। क्या होता है? हथनी। ऑप्शन नंबर सी। इन शब्दों में कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? जैसे कि आपको वीडियो यदि मैं फास्ट बना रहा हूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा लगना होता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखा? कौन स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? तो मकड़ी। अच्छा, स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो मकड़ी। इनमें से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग? अच्छा, सदैव स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं जो मकड़ी शब्द है ये सदैव स्त्रीलिंग है, क्योंकि मकड़ी शब्द से पुल्लिंग नहीं बन सकता है। पुल्लिंग तब बनेगा जब इसके अंदर हम नर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आगे नर मकड़ी लगा देंगे, तब पुल्लिंग होगा। इसका अर्थ क्या है कि मकड़ी जो शब्द है सदैव स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगा, जबकि विद्वान का विदुषी हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, और कवि का कवित्री हो जाएगा। इन तीनों से स्त्रीलिंग बन सकते हैं, लेकिन मकड़ी से नहीं बन सकता है, ध्यान रखना। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान आपको बताया था, इसकी महती होता है। क्या होता है? महती। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती। जैसे आपकी महान कृपा होगी, ये वाक्य गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो आपको पता है भगवान का शब्द का स्त्रीलिंग होता है भगवती। क्या होता है? भगवती। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब स्त्रीलिंग होगा। शरीर कैसा है? शरीर दर्द कर रहा है कि सर दर्द। क्या आप ये बोलेंगे शरीर दर्द कर रही है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन पूछा कौन गया? पुल्लिंग नहीं है। अच्छा, तो ये पुल्लिंग हो गया, तो ये तो हो नहीं पाएगा। नाखून कैसा है? नाखून टूट गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग है। आंख कैसी है? अच्छा, ये हो जाएगा। आंख कैसी है, तो इसका मतलब आंख स्त्रीलिंग है। दांत टूट गया, दांत कैसा है? तो ये तीनों के तीनों क्या थे? इसमें आपके ये तीनों पुल्लिंग हो जाएंगे, जैसे कि ये और जे। नाखून, ये तीनों पुल्लिंग हो जाएंगे, जबकि आंख नाम का जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंख। क्या होगा? आंख। आगे चलते हैं। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप जानते हैं इंद्राणी। क्या होगा? इंद्राणी। भवदीय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भवदीय शब्द का स्त्रीलिंग होता है भवदीय। भवदीय का भवदिया। क्या होगा? भवदिया। इनमें से नर शब्द मादा शब्द लगाकर लिंग परिवर्तन करना आवश्यक है, किसमें है? तो विद्वान का विदुषी होता है, इसमें नर मादा कुछ नहीं लगा। सम्राट का सम्राज्ञी होगा, इसमें भी नहीं। अच्छा, ये खरगोश और मादा खरगोश, जैसे खरगोश है इसे स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा लगाने पड़ेगा, तो ऐसे शब्दों में नर और मादा का प्रयोग करने पड़ता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ठाकुर। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन। क्या होता है? ठकुराइन, ध्यान रखना। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती। क्या होता है? आयुष्मती। आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मती। आप क्या करेंगे? आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इन 50 प्रश्नों में से वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और कौन कौन से प्रश्न गलत हुए हैं आपके ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मती होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी शब्द की श्रेणी में आता है? उभयलिंगी का अर्थ ये होता है जो शब्द दोनों लिंग में हो जाएं। जैसे उभय इसमें लिखा हुआ है, तो उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों, और लिंगी का मतलब लिंग। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दोनों लिंगों में हो, अर्थात
जिसे नर के रूप में और मादा के रूप में, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्दों में प्रयोग किया जा सके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में प्रयोग किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी शब्द, यानी दोनों लिंग वाले शब्द। अच्छा, तो कौन सा है इसमें? डॉक्टर। अगर कोई लेडीज डॉक्टर है तो भी उसे डॉक्टर बोलेंगे, यदि कोई पुरुष डॉक्टर है तो भी डॉक्टर बोलेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, और बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि मास्टर, ऐसे शब्द जो होते हैं, प्रधानमंत्री और डीएम, ऐसे शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों लिंगों में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका विद्वान होता है। क्या होता है? विद्वान, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। बछड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बछड़ा शब्द का स्त्रीलिंग बछिया होगा। क्या होगा? बछिया। हुआ है तो इसका बछड़ी हो जाएगा, फिर बछिया नहीं होगा, क्योंकि बछिया जो बछड़ी का तद्भवीकरण है, ध्यान रखना, क्योंकि बछिया नहीं हो पाएगा इसमें। बछिया जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि तद्भव शब्द है, थोड़ा इसमें बछड़ा होगा, ये तत्सम शब्द है एक तरह से। आगे चलते हैं। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका गुणवान का गुणवती होता है। क्या होता है? गुणवती। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग, तो मैंने बताया ता अगर कहीं लगा हो तो क्या हो जाता है? त्री हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे? नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग ढूंढना है। तो उपकार कैसा है? आपने उपकार किया। क्या आपने उपकार की? तो ऐसे नहीं बोलोगे आप, आपने उपकार किया ऐसे बोलोगे तो इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया। ग्रंथ कैसा है? तो ये भी पुल्लिंग हो गया। मस्तक कैसा है? ये भी पुल्लिंग हो गया। रचना कैसी है? ये हो गया स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं। लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये यूपी लेखपाल 2022 में पूछा हुआ है, एसआई में आया। तो लाला शब्द का स्त्रीलिंग होता है लालायन। क्या होता है? लालायन, ध्यान रखना इसका। जैसे कि एक शब्द और होता है मुगल। क्या शब्द होता है? मुगल। तो मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो हम बता देते हैं। मुगल शब्द का स्त्रीलिंग होता है मुगलानी। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजपूतानी। ये भी प्रश्न दोनों यूपी पुलिस में आए हुए हैं, लेकिन इस श्रृंखला में मैंने शामिल नहीं कर पाए, तो बता दिया हमने। आगे देखते हैं। सज्जन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा सज्जना। क्या होगा? सज्जना, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। कर्त्रा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मैंने बताया ता कहीं लग जाए तो क्या बन जाता है? त्री। तो इसमें क्या बनेगा? कर्त्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। स्वामिन, यहाँ पर कभी कभी ऐसा स्वामी लिखा होगा तो आप इसे भी देख सकते हैं, कहीं कहीं स्वामिन लिखा होगा, तो इसका क्या बनेगा? स्वामिनी। क्या बनेगा? स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। परोपकारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका होता है परोपकारिणी। क्या बनेगा? परोपकारिणी, ध्यान रखना। वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर शब्द का स्त्रीलिंग वधु होता है। क्या होता है? वधु। बंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई इसका तो बंदरिया होगा। क्या होगा? बंदरिया, ऑप्शन नंबर इसमें बी, क्योंकि बर्तनी पे थोड़ा ध्यान देने पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? तो हाथी का हथनी होता है। क्या होता है? हथनी। आगे देखते हैं। सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट। आगे देखते हैं। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चौधरायन। इसमें क्या है? चौधरायन, चौधरीन, चौधराड़ी, चौधराड़ीन, चौधराड़ी। तो इसमें ये सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही होगा, चौधरायन। आगे देखते हैं। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। आगे देखते हैं। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ग्वालिन। क्या होगा? ग्वालिन। आगे देखते हैं। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका होगा जेठानी। क्या होगा? जेठानी। आगे देखते हैं। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका पुत्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री। आगे देखते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। तो ऑप्शन देखेंगे। अध्यापिकी गलत, अध्यापिका बिल्कुल सही, अध्यापकीन बिल्कुल गलत, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी वाला। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका। क्या होगा? नायिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालिका।
बालिका हो जाएगा। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होता है, गलत हो जाएगा। प्रियतकी बिल्कुल गलत, प्रिय की बिल्कुल गलत, प्रिययन बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए प्रिया। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग प्रिया, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। डिबिया शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? डिब्बा। इसे देखते हैं, जे भी गलत, डिब्बा लिखा हुआ है, डब्बा बिल्कुल गलत, डिब्बा। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? डिब्बा। आत्मा शब्द का स्त्रीलिंग, अच्छा लिंग क्या है? आत्मा शब्द का लिंग क्या है? तो आत्मा कहते हैं आत्मा निकल गया शरीर से, कि आत्मा निकल गई शरीर से, तो निकल गई इसका मतलब क्या? स्त्रीलिंग। आत्मा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपने सारे प्रश्न लगाए होंगे। कितने प्रश्न सही गए आपके, ये कमेंट बॉक्स में लिखें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।